हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट 1 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, अ 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्स अवेलेबल। यहाँ पे आपको 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1 वोल्टेज, ऑप्शन बी 2 वोल्टेज, ऑप्शन सी 3 वोल्टेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको पूछा हुआ है कि उसमें से कितने वोल्टेज जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 वोल्टेजेस। अगर हम 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो उस 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करके हम 2 वोल्टेज जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वोल्टेजेस होगा। किस तरह से, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। We can say that the 3-wire DC system makes available 2 voltages. That means a voltage between any outer and neutral and voltage between the outers. That means कि 3-wire DC system आपको दिया हुआ है। That means कि यहाँ पे आपको ये 3-wire DC system दिया हुआ है। तो इस DC system में फर्स्ट वन कोई एक आउटर, सपोज कि दिस इज और न्यूट्रल पॉइंट है और बाकी के दो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो कोई भी एक आउटर और न्यूट्रल के बीच में जो हम कनेक्शन लेंगे तो वहाँ से हमें एक वोल्टेज मिलेगा, और दोनों आउटर हम अगर लेंगे तो उस दोनों आउटर जो लाइन है वहाँ से भी हमें एक वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ से हमें 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करके 2 वोल्टेजेस है वो हमें मिल सकते हैं। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 2, अ लाइन विच कनेक्ट अ कंज्यूमर टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी सर्विसमैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्विसमैन। सो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक जो लाइन आती है उसको हम सर्विसमैन्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी सर्विसमैन्स इज द करेक्ट आंसर। Now MCQ number 3, in AC secondary distribution system employs। यहाँ पे आपको AC secondary distribution system के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए 11 kV 3 phase 3 wire system, ऑप्शन बी 6.6 kV 3 phase 3 wire system, ऑप्शन सी 3.3 kV 3 phase 3 wire system एंड ऑप्शन डी 400 और 230 वोल्ट 3 phase 4 wire system। सो यहाँ पे एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात की हुई है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज हमें मिलेंगे वो होंगे 400 और 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो वी कैन से दैट in AC secondary distribution system employs 400 or 230 volt 3 phase 4 wire system. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. In a 3-wire DC system, the current in positive outer is 200 ampere and the negative outer is 100 ampere. The current in the neutral wire is। यहाँ पे आपको 3 वायर डीसी सिस्टम के बारे में बोला हुआ है। वहाँ पे जो पॉजिटिव आउटर है उसका करंट 200 एम्पियर है एंड नेगेटिव आउटर का करंट 100 एम्पियर है। तो जो न्यूट्रल वायर हमें है यहाँ पे दिया हुआ है, उस न्यूट्रल वायर में से कितना करंट जो है वो फ्लो होगा। ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 100 एम्पियर, ऑप्शन बी 200 एम्पियर, ऑप्शन सी 300 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 0 एम्पियर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटर का करंट रेटिंग जो है वो 200 एम्पियर है एंड नेगेटिव आउटर का 100 एम्पियर है। सो दो न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो होगा वो होगा 100 एम्पियर। सो ऑप्शन ए 100 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे न्यूट्रल वायर में से 100 एम्पियर कैसे फ्लो होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है। करंट इन द न्यूट्रल वायर दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I2, or we can say current in positive outer minus current in negative outer. So current in positive outer, that is 200 ampere,
and current in negative outer, that is 100 ampere. So 200 minus 100, that is equal to 100 ampere. So the current in a neutral wire is 100 ampere. So option A is the correct answer. Now the MCQ number 5, the distribution transformer is generally connected in, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मेजरली यूज होते हैं वो उसका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो कनेक्शन है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन बी डेल्टा स्टार, ऑप्शन सी स्टार स्टार एंड ऑप्शन डी स्टार डेल्टा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डेल्टा स्टार। सो वी कैन से दैट the distribution transformer is generally connected in delta star connection. So option B, that is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 6. The major part of the investment on secondary distribution is made on. Secondary distribution में जो investment का major part है वो कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए कंडक्टर्स, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। So we can say that the major part of investment on a secondary distribution is made on distribution transformer. So option C distribution transformer is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. In the interconnected system, the reserve capacity of the system. यहाँ पे आपको इंटरकनेक्टेड सिस्टम की जो रिजर्व कैपेसिटी है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए है, ऑप्शन ए रिमेन्स सेम, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंक्रीजेस। सो वी कैन से दैट इन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन अराइज कैसे यहाँ पे जो रिजर्व कैपेसिटी है सिस्टम की वो इंक्रीज होगी। तो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, वी कैन से अ सबस्टेशन दैट आर इंटरकनेक्टेड हैव अ ग्रेटर रिजर्व पावर देन अ सबस्टेशन वर्किंग अलोन। सो हियर because the interconnection of substation increase the diversity factor of the system, in the interconnected system the reserve capacity of the system increases. So option C increases is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 8. The voltage drop is the main consideration while designing a, यहाँ पे किस चीज़ की डिजाइनिंग के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज द मेन कंसिडरेशन लिया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी सर्विसमैन्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर। दैट मीन्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिज़ाइन है उस डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइनिंग के ड्यूरेशन में हमें जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमें मेन कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 9. इन 3 phase 4 wire AC system अनबैलेंसिंग इज कॉज ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ। यहाँ पे आपको 3 phase 4 wire AC सिस्टम का पूछा हुआ है, उसमें जो अनबैलेंसिंग जो होता है वो अनबैलेंसिंग किस टाइप के कनेक्शन के कारण हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए सिंगल फेज लोड, ऑप्शन बी 3 phase इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस कंडेंसर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल फेज लोड। So in a 3 phase 4 wire AC system, unbalancing is caused due to the connection of single phase load. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. The bulk power consumers are supplied at. Bulk power consumers जो है उसको कौन से वोल्टेज लेवल पे हम सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 66 kV, ऑप्शन बी 11 kV, ऑप्शन सी 230 kV एंड ऑप्शन डी 33 kV। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी 11 kV। सो वी कैन से दैट द बल्क पावर कंज्यूमर्स आर सप्लाइड एट 11 kV। सो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 11. इन अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द अर्थ वायर इज प्लेस्ड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उस लाइन में अर्थ वायर को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। ऑप्शन में दिए हुए, ऑप्शन ए अबोव द फेज कंडक्टर, ऑप्शन बी बिलो द फेज कंडक्टर, ऑप्शन सी इन बिटवीन द फेज कंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिलो द फेज कंडक्टर्स। सो वी कैन से दैट
In a primary distribution lines, the earth wire is placed below the phase conductors. So option B, below the phase conductors, is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 12. As compared to underground system, the overhead system is, यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सिस्टम जो है उसके कंपैरिजन के बारे में पूछा हुआ है. तो एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड की सिस्टम की कंपैरिजन में जो ओवरहेड सिस्टम है उसके कुछ बेनिफिट और वीकेंड से उसके कुछ डिसएडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपको दिया हुआ है मोर एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी लेस फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मोर फ्लेक्सिबल. So we can say that as compared to the underground system, the overhead system is more flexible. So here, why this overhead system is more flexible? So we can say that in an underground system, a manhole, duct line, etc. are permanently placed once installed, and the load expansion can only be made by laying the new lines. And in the overhead system, poles, wires, transformer, etc. can be easily shifted to meet the changes in the load condition. That's why the overhead system is more flexible as compared to underground system. So option C is the correct answer. Now MCQ number 13 is given. As compared to the overhead system, the underground system, यहाँ पे आपको overhead system के comparison में underground system के बारे में पूछा हुआ है. ऑप्शन आपको दिया हुआ है. ऑप्शन ए is more costly, option B has a less chances of fault, option C has a more useful life, and option D all of the above. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी all of the above. So we can say that as compared to the overhead system, the underground system is more costly, has a less chances of fault, and has a more useful life. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 14. ग्रेडिंग ऑफ केबल इज कैरिड आउट टू. केबल का जो ग्रेडिंग है उसको हम किस लिए हम कैरी आउट करते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. ऑप्शन ए अचीव द इकोनॉमी, ऑप्शन बी रिड्यूस द ओवरऑल केबल डायमीटर, ऑप्शन सी हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. वी कैन से दैट द ग्रेडिंग ऑफ केबल इज कैरिड आउट ड्यू टू carried out to achieve the economy, reduce overall cable diameter, have a uniform stress distribution. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 15. when the length of cable increases its capacitance, जब हम केबल की जो लेंथ है उस लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे उसका कैपेसिटेंस जो है उस कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. ऑप्शन हमें दिया हुआ है. ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस. दैट मीन्स अगर हम केबल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ केबल इंक्रीजेस, its capacitance also increases. So option B is the correct answer. But now the question arises, what is the relation between the cable capacitance of cable and the length of cable? So here the equation is given. Cable capacitance C, that is equal to epsilon r L divided by 41.4 log 10 capital D divided by D multiplied by 10 raised to minus 9 Faraday. Here L, that is the length of cable, capital D and small d, that is the inner and outer diameter of the cable. So we can see here that the capacitance, that is directly proportional to length. So if the length of cable increase, its capacitance obviously increases. So option B increases is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 16. द केबल फॉल्ट मे बी ड्यू टू. केबल फॉल्ट है वो बेसिकली किस रीजन से देखने को मिलते हैं. ऑप्शन आपको दिया हुआ है. ऑप्शन ए ब्रेक इन कंडक्टर, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर्स, ऑप्शन डी फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, बिकॉज द केबल फॉल्ट मे बी ड्यू टू द ब्रेक इन कंडक्टर, failure of insulation between the conductor, and failure of insulation between the conductor and earth. So option D all of the above is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 17. The minimum dielectric stress in a cable is at. केबल पे जो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो हमें कितना देखने को मिल सकता है. सो हियर द ऑप्शन इज ऑप्शन ए कंडक्टर सरफेस, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन सी लेड सेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो.
सो जो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो केबल में हमें किस पार्ट में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी, अ लीड सेट. सो वी कैन से दैट द मिनिमम dielectric stress in a cable is at lead set. So option C is the correct answer. Now MCQ number 18 is given. A line from which loads are tapped off is called. जो लाइन है उसमें से हम अगर लोड को टैप्ड ऑफ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी सर्विसमैन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर. So we can say that the line from which loads are tapped off is called a distributor. So option B is the correct answer. Now MCQ number 19. Which of the following distribution system is used for combined power and lightning loads? So यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हम कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड के लिए यूज करते हैं. ऑप्शन आपको दिए हुए ऑप्शन है सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, ऑप्शन बी 3 phase 3 wire AC system, option C 3 phase 4 wire AC system, and option D none of the above. So here our answer is option C 3 phase 4 wire AC system. So we can say that which of the following distribution system, or we can say 3 phase 4 wire AC distribution system is used for combined power and lightning loads. So option C is the correct answer. Now MCQ number 20 is given. In a 3 wire DC system, the area of cross section of neutral wire is generally. यहाँ पे आपको 3 वायर डीसी सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है. उसमें जो एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो न्यूट्रल वायर का जनरली हमें कितना मिलेगा. ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन है हाफ दैट ऑफ आउटर, ऑप्शन बी डबल दैट ऑफ आउटर, ऑप्शन सी सेम एज दैट आउटर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन ए हाफ दैट ऑफ आउटर. So we can say that in a 3 wire DC system, the area of cross section of neutral wire is generally half that of outer. So option A is the correct answer. Why? So here in a 3 wire DC system, the neutral wire carries out of balance current, which is generally small. So the area of cross section of the neutral wire is made half that of the outer. So option A half that of the outer is the correct answer. Now MCQ number 21. Insulating material for cables should have. केबल्स के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कौन सा यूज करने में आता है, तो ऑप्शन आपको दिए हुए ऑप्शन है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव. So we can say that insulating material for cable should have a high insulation resistance, should have a high dielectric strength as well as high mechanical strength. So option D all of the above is the correct answer. Now MCQ number 22 is given. The electric appliances give poor performance if the voltage variation is more than. अगर वोल्टेज का वेरिएशन की जो रेंज है उससे ज़्यादा हमें मिलेगी तो जो पावर अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो पुअर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करेंगे. तो वो जो लिमिट है वोल्टेज वेरिएशन की, वो जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन है +or-1%, ऑप्शन बी +or-6%, ऑप्शन सी +or-3%, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी +or-6%. So here option B +or-6% is the correct answer, or we can say that the electrical appliances gives the poor performance if the voltage variation is more than +or-6%. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें उसकी प्रिपरेशन में उसको हेल्प मिल सके. अगर आपके कोई डाउट और कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड साथ में ही हमारी जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको दी हुई है. एंड अगर आपको इस सारे एमसीक्यू वीडियोस की पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी यहाँ पे आपको दी हुई है.